राम कथा कली पन्नग भरनी, पुन विवेक पावक कहूँ अरनी। राम कथा कली कामद गाई, सुजन सजीवनी मोर सुहाई। राम कथा बड़ी अद्भुत है। और सबसे बड़ी बात, साधु संशय विहग उड़ावन हारी, इस सभी संशयों का विनाश करने वाली गाथा है। जगत का ऐसा कोई प्रश्न नहीं है जो राम कथा में ना हो, और ऐसा कोई उत्तर नहीं है जो रामायण में ना हो, और जो रामायण में नहीं है वो जगत में भी नहीं है। ये गांठ बांध लीजिए, जो श्री रामचरितमानस में नहीं है वो कहीं नहीं है। और हम प्रार्थना करें, रोज रामचरितमानस जरूर पढ़ा करो, रोज पढ़ो, 2 चौपाई 5 चौपाई पढ़ो, पढ़ोगे तो जय जय होगी। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कर्मकांड घाट पर पहुंचते हैं। कर्मकांड घाट में कल हमने आपको कहा एक सरोवर के 4 घाट होते हैं, और रामचरितमानस भी एक सरोवर है, और इसके भी 4 घाट हैं। एक घाट पर तुलसीदास जी बैठे, श्रोता इनका मन है। एक घाट पर याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी बैठे, तीसरे घाट पर भूत भावन महादेव मां पार्वती मैया विराजी, और चौथे घाट पर कागभुषुंडी जी मानस सरोवर में बैठे नीलगिरी पर्वत पर, वहां भी गाथा को सुना रहे। जो दूसरा घाट है कर्मकांड घाट, भरद्वाज जी महाराज वहां विराजमान है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, तिनहि राम पद अति अनुराग। भरद्वाज मुनि प्रयाग में वास करते हैं। राम जी के चरणों में इनकी बड़ी प्रीति है। तापस समदम दया निधान, परमारथ पथ परम सुजाना। इनका श्री राम जी के चरणों में इतना प्रेम है, ये जितेंद्रिय भी है, दया के निधान भी है। और प्रयागराज कौन सा तीर्थ है? ये तीर्थों का राजा है। माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तो तीर्थराज प्रयाग में सब बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, संत स्नान करने आते हैं। सब त्रिवेणी में स्नान करते हैं। जो वहां के निवासी हैं वो साधु संतों की सेवा करते हैं। और रामायण में जहां पर एक बार आया वहां विशेष घटना जरूर घटी, ध्यान देना। रामायण में एक बार शब्द और तही अवसर, ये 2 बार 2 शब्द हैं जिनका बार बार प्रयोग हुआ। एक बार जहां रामायण में आया वहां विशेष घटना घटी, और तही अवसर जहां पर आया वहां पर कोई ना कोई अवरोध जरूर लगा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रमन सिधाए। एक बार मकर राशि में जब सूर्य पहुंच गया तो महात्मा स्नान करके अपने अपने आश्रम चले गए। लेकिन याज्ञवल्क्य जी मुनि जी जब जाने लगे तो भरद्वाज जी ने चरण पकड़ लिए। महाराज कृपा तो कर दो जरा। कौन सी कृपा? रुको। सादर चरण सरोज पखारे, पहले पखारे चरणों को। देखो, अतिथि पूज्य हो, श्रेष्ठ हो तो घर आते ही प्रश्न मत दागो, पहले पूजा करो, हालचाल पूछो, कुछ आहार व्यवहार करवाओ, बाद में ठोको क्यों आए। आजकल बड़ा खतरनाक जमाना हुई गवा, जाते देर नहीं पूछ लेते काय कया। अरे भैया ऐसा मत करो, गड़बड़ हो जाएगा। अतिथि देवो भव, घर आए अतिथि की, जिस घर में घर पर आए हुए अतिथि की पूजा की जाती है वो घर हमेशा
प्रफुल्लित नित्य उन्नति परिवार करता है। और जिस घर में आए हुए अतिथि को देखकर मन में आवेश आता है, उस घर में कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। सुंदरकांड पढ़िए, जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति नाना। जहां सुमति वहां नाना प्रकार की संपत्ति, और जहां कुमति वहां नाना प्रकार की व्याधियां रहती हैं।